जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। कल हमने एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था। आज उसी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। किसी एक खास कूट भाषा में लिखा गया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ आप कहेंगे आपका यहाँ 16 आएगा, आर 18 आएगा, ओ 15 पे आएगा, टी 20 पर आएगा, ई 5 पर, आई 9 पर, एन 14 पर और एस 19 पर आता है। हमने सभी की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में 19 दिखाई दे रहा है, 14 दिखाई दे रहा है, 9 भी दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 और यहाँ पे 7 दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट की 4 डिजिट तो लिखी हुई है प्लेस वैल्यू। 4 डिजिट कैसी लिखी हुई है? प्लेस वैल्यू लिखी है। ये जितने लेटर है, जितने नंबर पे आते हैं वो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे अपोजिट लिखा है, यानी कि P का अपोजिट होता है के की प्लेस वैल्यू है 11। R आता है अपोजिट इसका आई आता है 9 पे। L का O का अपोजिट L होता है, L 12 नंबर पे आता है। P का अपोजिट G होता है, G का अपोजिट 7 आता है। यानी कि प्रथम 4 लेटर के अपोजिट का प्लेस वैल्यू, जबकि लास्ट के 4 की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। ऐसे ही सेम यहां पे R 18 पे, R का अपोजिट 9, यहां पे इवनिंग 22 पर, F का हो गया फुल 21, L 15 पर, ई का 5, सी का 3, टी का 20, एस का 19 पर आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? सेम ऐसे ही आया है। ऐसे ही यहां पे हम मेंशन करेंगे, एस का अपोजिट 8 आता है, सी का क्रैक्स 24 पर आता है, इवनिंग 5 पर आता है, मैन 13 पर आता है, ए 1 पर, आर 18 पर, आई 9, ओ 15। प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो गया 24, 21, 22। ओके, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपका अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है इनको। यहां देखें, टी ए कैंसिल हो रहा है सभी में। ये एल जो है ये आता है 12 नंबर पे, सी आपका आता है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे। सबसे लास्ट में आपका 5 नंबर आएगा। सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5 नंबर आएगा और यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। आपका क्या आएगा? डी आंसर राइट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ज्यादा डिटेल में करने की आपको जरूरत नहीं है। कंप्लीट वहां पे आपको डिटेल लिख के बताने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको कम समय में क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करना है। तो आप ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहां पे भी ऐसे ही कर पाएंगे। आगे देखें, यहां लिखा है प्यारे बच्चों, ए आपका है 1 पर, ई 5 पर आता है, आई 9 पर आता है और क्यू 17 पे आता है। लेकिन यहां पे सभी में एम दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट नंबर देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहे हैं और यहाँ पे भी +4 हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 13, 13 पर आपका आया एम। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपका 2 आता है 2 नंबर पे, जे आता है 10 पे, आर आता है 18 नंबर पे और यहाँ एच आता है 8 नंबर पे। 2 और 10, 8 का डिफरेंस हो गया, यानी कि फर्स्ट में +4 किए गए, उसके बाद +8 किए गए हैं। यहां पे 10 से 8 18, 18 और 8 होता है आपका 26, 26 पे आपका आएगा जेड और जेड सभी में है, यानी कि आपका सी ऑप्शन कैंसिल हुआ है। ए में भी जेड है, बी में भी और डी में भी। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां देखिए, सी आपका 3 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है। यहां देखिए प्यारे बच्चों, सी से एन बनाया गया, +11 किया गया, +11 किया गया। यहां पे 14 से 25 +11, 25 से 11 आप ऐड करोगे, यहां पे आ गया आपका 10, 10 पर आपका आ गया जे, एम जेड जे। ये आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। रूल क्या लगा प्यारे बच्चों?
+4 +8 +11 का रूल लगा है। क्लियर है, समझ आ गया? आगे चले। यहां पे प्यारे बच्चों डाइस का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा, देखें एक बार यहाँ पे। यहां हमें बताना है कि एफ का विपरीत क्या है। एफ का विपरीत क्या है? इसके अंदर कॉमन क्या है प्यारे बच्चों? एल है। फिर से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे घुमाएंगे, यहां पे आया 7 और यहां आ गया 8। 7 का विपरीत है 8, 8 का विपरीत है 7। आगे चलेंगे तो यहां पे आएगा आपका एफ और इधर आपका यहां आएगा नो। एफ का अपोजिट क्या हो गया प्यारे बच्चों? नो। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एफ वाले फलक के समान फलकों पर क्या आएगा, यानी कि इसके विपरीत नहीं पूछा गया, एडजेसेंट पूछा गया है, आसन भुजाओं पर पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों नो तो कभी भी नहीं आ सकता। नो कहां आएगा? नो तो अपोजिट आएगा, बैक साइड आएगा। यानी कि फ्रंट पे एफ लिखा है तो बैक साइड 9 लिखा हुआ है। अगर मान लेते हैं ये लेफ्ट साइड लिखा है तो राइट साइड है। अगर एफ टॉप में लिखा है तो बॉटम में 9 है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यानी कि यह सतह कभी भी इसके नहीं होती है। तो आप कहेंगे नो कभी भी नहीं आएगा, तो आपका ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन भी गलत हो गया और आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां लिखा है एम। एम आता है आपका 13 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, ए 1 पर, सी 7 पर और ई आपका 5 नंबर पे आता है। यानी कि यहां हमने प्लेस वैल्यू लिखी, यहां 8 10 4 17 4 16। यहां देखो प्यारे बच्चों 5 से 8 यानी कि +3 किया गया, 7 से 10, 1 से 4, 14 से 17, 1 से 4 और 13 से 16, यानी कि बैक साइड से +3 किया गया है। तो यहां आप करेंगे LATTER को आप क्या लिखोगे? देखें प्यारे बच्चों, ये आता है 18 पे, 5 पे, 20 20 1 12, 18 3 21 21 पर यू आ गया, 5 3 8 8 पर एच, 20 3 23 23 पर डब्ल्यू, 20 3 23 23 पर डब्ल्यू, 1 और 3 4 4 पे डी आ गया, 12 और 3 15 15 पे ओ आ गया। यानी कि लास्ट में आपका ओ है और यहां यू एच डब्ल्यू डब्ल्यू है। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट की ओर। यहां लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखिए ढाका का संबंध बांग्लादेश से, बिल्कुल बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, चीन की राजधानी बीजिंग है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लाहौर नहीं है प्यारे बच्चों। यहां देखिए भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो आपका रॉन्ग आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। लॉक किया जाए राइट आंसर सी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे अलग चुनना है आपको, भिन्न बताना है। आई आपका 9 नंबर पे आता है, एम 13 पे, क्यू 17 पे, ये 6 पे, 10 और 14, यानी कि इसके अंदर 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का अंतर है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 15 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 24 पे आता है। इन सभी में 4 का अंतर है और इसमें यहां 4 का और यहां पे 5 का अंतर आ गया प्यारे बच्चों। ये 14 नंबर, ये 18 नंबर, ये 22 नंबर, इन सभी में भी 4 का अंतर है। आपका सी ऑप्शन अलग हो गया, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे देखें, यहां लिखा है प्यारे बच्चों एडिटर न्यूज़पेपर, संपादक जो है वो अखबार बनाता है, एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर तैयार करता है। ऐसे ही भोजन रसोईया तैयार करता है? नहीं, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। नक्शा वास्तुकार बनाता है? नहीं, वास्तुकार नक्शा बनाता है, रसोईया भोजन बनाता है। ये उल्टे लिखे हुए हैं। कवि कविता बनाता है, ना कि कविता कवि बनाती है। ये भी आपका सी ऑप्शन भी गलत हो गया। किसान जो है वो फसल बनाता है,
आपका राइट आंसर डी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए एच आई की बहन है, एच आई की बहन है, आई की बहन कौन है? एच। हमने यहाँ पे ये फीमेल है तो माइनस का चिन्ह लगाया है प्यारे बच्चों। देखिए बी एच की माँ है, बी कौन है? एच की माँ है, तो माँ हमने माँ के लिए भी माइनस का चिन्ह लगाया और यहाँ पे माँ लिखा है। जे आर की बेटी है, ये अभी हमें जे पता नहीं है ना आर का पता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। आई जे की बहन है, आई जो है वो जे की बहन है, आई जे की बहन है, ये भी माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहां पे हमने मेंशन कर दिया बहन। इसने कहा था, अब देखो यहां पे दोबारा से आओ, जे आर की बेटी है, जे कौन है? आर की बेटी है। जब पी की बेटी है ये, तो आर क्या हुआ? इनका पिता हुआ, ये इसकी बेटी है, माइनस का चिन्ह। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें, यहां कहा गया आर एच से कैसे संबंधित है? एच से, तो आपको एच से बताना है, यहां पे एच है और यहां से आपको आर को बताना है, तो आर कौन है? इसका पिता है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लॉक किया जाए प्यारे बच्चों, पिता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है डॉग फोर, यानी कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और तोते के, पैरट के कितने होते हैं बेटा? 2 पैर होते हैं, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मछली घर, मछली यानी कि मछली घर में मछली रहती है, पशु चिड़ियाघर, ये उल्टा लिखा हुआ है, शराब तहखाना, तहखाना में शराब है, शराब में तहखाना नहीं है। छत्ता मधुमक्खी, मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं, यहां मछलियां मछली घर में रहती हैं। यहां हैंगर हवाई जहाज में नहीं रहता, हवाई जहाज हैंगर में रहता है, ये उल्टे लिखे हुए हैं, आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है 11 का संबंध 81 से है, उसी प्रकार से 22 का संबंध 400 से है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे आप कहोगे सर ये 9 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि 11 में से 2 कम किया गया, 11 में से 2 माइनस किया गया, 9, 9 का स्क्वायर 81, 22 में से 2 कम किया गया, आपका आया 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां 15 लिखा है, 2 ऐड करोगे 17 आएगा यहां पे, क्योंकि 17 में से जब आप 2 माइनस करोगे 15, 15 का आपका स्क्वायर होगा 225। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखें प्यारे बच्चों, यहां लिखा हुआ है 106 का संबंध 11,91,016 के साथ है, ऐसे ही 104 का संबंध 11,24,864 के साथ है। ये हमें ऐसा लग रहा है कि 106 का क्यूब रूट लिखा गया है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 और यहाँ पे लास्ट में 6 लिखा हुआ है, इस वजह से एक बार देख लेते हैं 106 का क्यूब निकाल के। 106 का जो क्यूब है वो आप कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? देखिए क्यूब निकालने का आसान सा तरीका है, 6 का क्यूब आप यहां लिखेंगे 216, 10 का क्यूब लिखेंगे 1000, 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, लास्ट के नंबर को, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 मल्टीप्लाई 6, यहां पे आपका आ गया 600। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 360। प्यारे बच्चों इसका आप डबल करना है, यहाँ पे 1200 आ गया, इसका डबल करोगे आपको 720 आ गया, इसका सम करेंगे 216, ये आ गया आपका, यहां पे आपका आ गया 1080, ये आपका आ गया 1800, यहां आपका 1000 रह गया। देखिए प्यारे बच्चों इसका सम हम करते हैं, यहां 6 लिखेंगे,
21 यहां पे आ गया, ये 1 का 1 आ गया, ये 110 हो गया, 110 हमने यहां पे मेंशन किया और यहां पे 0 आ गया। ये हो गया आपका 191। 191 आप ऐड करोगे, यहां पे आया 1191। 1191 0 16 ही तो आपका क्यूब है 106 का। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसे ही आप सभी निकाल सकते हो, 104 का भी, 102 का भी, 108 का भी। देख लेते हैं एक बार, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि मैं आराम से इसमें बता सकूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हम 104 का चेक कर लेते हैं। 104 मैंने यहां लिखा है, 104 का मैंने लिखा 4 का 64, 10 का यहां आप कहोगे 1000, 4 का 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 मल्टीप्लाई 4 400, 400 का आपको डबल भी करना है 800 भी। एक बार मैं यहां पे पहले लिख देता हूं। 4 का होता है 16, 16 का मल्टीप्लाई 10, यहां पे आपने लिखा 160, 160 का हो गया 320। यहां आप ऐड करोगे, यहां आपका आया 64, ये आपका आ गया 480, ये आ गया आपका 1200 और ये आपका 1000 आ गया। सबसे पहले 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 6 लिख देंगे। यहाँ पे आपका 48 बच गया, 48 आप यहाँ लिखोगे, 8 यहाँ आ गया, 124, 124 यहाँ मेंशन करेंगे, ये 11 24 आ गया, 11 24 8 64, 11 24 864 है क्या? ये भी आपका क्यूब लिखा हुआ है 104 का। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें, यहां पे हम कहें 102 का चेक करना है। 102 का 8 होता है, 10 का 1000 होता है, 10 का 100 मल्टीप्लाई 2 200, 200 का 400 भी लिखेंगे। 4 2 का होता है 4, 4 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 का डबल 80, यहां आपने लिखा 8, यहां पे आपका आ गया 120, ये आपका आ गया 600 और ये हो गया 1000। सबसे पहले 8 लिखोगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 12 इधर चले जाएंगे, 2 आएगा यहाँ पे, ये 61, 61 इधर आ गए, 10 61 208, 10 61 208 आपका सी बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आपका आता है 108, 108 को चेक करते हैं। यहां पे आपका आएगा 8 का आता है 512, यहां 10 का आता है 1000, 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई 8, 800 हो गया यहाँ पे, 800 का डबल मैं यहां लिख देता हूं 1600, 8 का 64, 64 मल्टीप्लाई 10 640, 640 का डबल 128 यानी कि 1280 हो गया प्यारे बच्चों। यहां हम ऐड करेंगे 512 लिखेंगे, ये आपका आ गया 1920 और यहां आपका आएगा 2400 और 1000। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां सबसे पहले आप लिखोगे 2, ये 51 यहां चला गया, एक यहां पे आप लिखोगे, 5 और 2 7, 7 आपने यहाँ पे एक लिखा, यहाँ पे आपका हो गया 97, 197, 197 आपने यहाँ लिखा, 7 का 7 यहाँ लिख दिया, ये हो गया आपका 259, 259 आपने यहाँ लिखा, 1259, 1259 आपका ये आ गया। यहां पे 1259 712 लिखा हुआ है, लेकिन यहां 1257 912 लिखा हुआ है। यहां आपका ये दोनों डिजिट चेंज की हुई है, गलत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये मैं एक बार थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे जाए। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। आगे चलें प्यारे बच्चों, देखें यहां पे आपका लिखा हुआ है 36 के साथ रिलेशन दिया हुआ है 99 का, 99 का 106 के साथ। 36 से हमें लग रहा है 33 का 3 गुना है, ये 33 का 3 गुना है, तो 33 का 3 गुना करेंगे यानी कि 36 में से 3 माइनस करेंगे, 33 आ गया, 33 का 3 से मल्टीप्लाई किया 99,
यहां पे 99 से और 106 के बीच में +7 ऐड हो रहे हैं। 72 से आप 3 माइनस करोगे 69, 69 मल्टीप्लाई 3 आपका 207 आ गया, +7 करोगे 214 आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां पे देखें आपका कौन सा आंसर आ रहा है। यहां पे आप कहेंगे 24 में से 3 कम करेंगे 21, 21 या 63, 63 +7 70। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां लिखा है 508, 508 का संबंध है 2032 से। 8 चौक 32, 5 चौक 20, यानी कि 508 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 से। आपका आ गया यहाँ पे 2032। क्लियर है प्यारे बच्चों? 38 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो यहाँ पे आपका आता है 152, 152 आता है। और 6 चौका 24, 24 का 1 हो गया 25, 25 52 आपका ये भी राइट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए 18 चौक 72, 6 चौका 24 ये भी आपका राइट है। यहां आप देखो एक बार 1074, 1074 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे आएगा 4 चौक 16, 1 7 चौक 28, 28 और 1 29। यहां पे आ गया आपका 2 और यहां आ गया आपका 4। ये आपका आ गया 42 96, 42 96 आया, लेकिन यहाँ पे 43 96 लिखा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 प्लस 100 किया हुआ है, यानी कि यही आपका अलग है। क्या है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? सबसे अलग क्या है इसमें? डी। आगे देखें, 2 3 5 7 11 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ये तो प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 आता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखें, यहां पे प्यारे बच्चों 4 और 3 को आप बदल के समीकरण को सही करना है। कौन सा समीकरण सही आता है? देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे मैंने लिखा 3 और यहां लिखा मैंने 4, तो ये हो गया 4 के 12, 12 और 7 19, 19 में से 5 गए तो आपके 14 आ गए, गलत हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां आपका 3 लिखा गया, यहां पे 4 लिखा हमने। 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 माइनस 2 बराबर 29। राइट आंसर बी ऑप्शन। ये भी देख लो, कोई बात नहीं। यहां पे 3 लिखेंगे, यहां 4, यहां हम कहेंगे 7 या 21, 21 और 4 25, 25 में 1 का भाग देंगे 25, ये गलत हो गया। यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे 3, 4 मल्टीप्लाई 3/2, यहां पे 2 आ गया, 3 दूनी 6, 6 और 7 13, यहां पे 17 लिखा हुआ है, ये भी गलत। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए, देखें प्यारे बच्चों, यहां पे 14 ए, 13 ए और 3 लिखा है, उसको 30 बनाया गया है, यानी कि हमें आप बताना है कि ए किस सिंबल को दर्शाता है, बताता है। यहां पे ऐसा क्या सिंबल आएगा जिससे ये 30 बन जाए? तो यहां पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो यहां आ जाएगा आपका 14 और 13 27, 27 और 3 30। प्यारे बच्चों, यहां पे भी प्लस का चिन्ह लगाओगे तो ये आपका आता है 39 और 3 42, 42 और 14 56। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां देखिए 28 और 4 32, 32 और 1 33, 33 10 43, 43 आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्यारे बच्चों देखो, यहां पे हम कहेंगे सभी एन क्यू है, सभी एन जो है वो क्यू है, कुछ एच क्यू है, कुछ एच क्यू है। एक तो प्यारे बच्चों ये बन गया डायग्राम। दूसरा डायग्राम अगर हम बनाना चाहें
तो ये बनेगा सभी n q है और कुछ q h है। वो n भी हो सकते हैं, मना नहीं किया गया है, तो आपके ये दोनों डायग्राम यहाँ पे बन जाएंगे। यहां कहा गया है कुछ q n है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो कुछ का प्रयोग होगा आपका फर्स्ट राइट होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। सेकंड देखिए, कुछ क्यू एच है, कुछ क्यू एच भी है, बिल्कुल ये बात भी सही है, आपका सेकंड भी सत्य है। आगे देखिए तीसरा क्या लिखा है, कुछ एन एच है, कुछ एन एच है। इसने कहा नहीं, गलत सर। इसने कहा हां सर है। जब कभी भी किसी भी डायग्राम से एक डायग्राम बोले कि हाँ सही है और एक बोलता है नहीं गलत है, तो वहां पे नहीं होता है, यानी कि ये गलत होगा। तो आप कहेंगे कैलकुलिज्म फर्स्ट और सेकंड सत्य है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आपको बताना है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। चतुर्भुज काउंट करने हैं प्यारे बच्चों। यहां आप कहोगे 1 2, दोनों का सम करेंगे, यहां पे आ गया 3। यहां देखो 1, इसको मैं एक ही मान रहा हूं अभी फिलहाल, यहाँ पे 2 और ये 3, ये 3 का हो गया 6। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहां देखें इन दोनों का मिलान अगर हम करते हैं तो ये आपका अलग एक है और ये एक है, ये दो है। ये कंप्लीट तो हमने काउंट कर लिया दो में, लेकिन यहां पे हम कहेंगे एक और एक, ये भी दो है, तो मैंने यहां पे दो लिखा प्यारे बच्चों। अब ये जो बड़ा वाला बन रहा है ये भी तो बन रहा है, देखो एक एक ये बड़ा वाला भी बन रहा है, तो यहां आप एक और कहेंगे, तो यहां पे आपका बनता है 6 और 3 9, 9 और 3 12। आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, यहां कितने सरीसृप हैं, ना तो स्तनपायी है और ना ही वो उभयचर है। तो आपको यहां पे बताना है सरीसृप बताना है, जो ये और दोनों चीज नहीं है, स्तनपायी भी नहीं है और उभयचर भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 14, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों। जो ये डी है वो ऐसे दिखाई देगा, एस ऐसे दिखाई देगा, ई ऐसे दिखाई देगा, जे आपका ऐसे दिखाई देगा, एफ ऐसे दिखाई देगा, एन और के। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां पे देखो लास्ट में के है, यानी कि डी से शुरू हो रहा है, ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर डी है और एस है और इसमें सीधा एस बना हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको सन्निहित आकृति बतानी है, घुमाने की अनुमति नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखो ये आकृति कहां बनी हुई दिखाई दे रही है, यहां पे, यहां पे तो नहीं बनाई जा सकती। यहां देखें यहां भी नहीं बन रही है, और यहां हम देखें तो यहां ऐसे ऐसे, और ये आकृति आपकी बन गई। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो आपकी यहां पे सी में ये आकृति छिपी हुई है, लॉक किया जाए सी को, यहां पे भी आपकी आकृति नहीं बनती है। क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, सीरीज का एक क्वेश्चन है नॉन वर्बल का, इसके अंदर एक तीर का चिन्ह बना हुआ है, एरो का चिन्ह बना हुआ है, जो ब्लैंक है, भरा हुआ नहीं है। इसके अंदर डार्क सर्किल भरा हुआ है और एक स्क्वायर भी भरा हुआ है, ऐसे बना। इसके बाद अगले में हम जाते हैं तो ये दोनों ऊपर चले जाते हैं और ये दोनों नीचे की साइड हो गए, यानी कि इन दोनों का पेयर है और इन दोनों का पेयर है। ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों एक साथ आ गए, ये दोनों अलग अलग हो गए और दोनों का फेस
नीचे की ओर है, इन दोनों का फेस ऊपर की ओर है। तो अब प्यारे बच्चों, इन दोनों का फेस पहले नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ऊपर की ओर होगा, दोनों का ऊपर की ओर होगा, यानी कि यहां पे भी है दोनों का ऊपर, यहां भी दोनों का ऊपर है, यहां भी दोनों का ऊपर है। ये आपका गलत हो गया। ये जो तीर के निशान जो बने हुए हैं, ये आप कहेंगे ये ऊपर की ओर है, अब नीचे की ओर आए, फिर ऊपर की ओर आए, अब नीचे की ओर होंगे, दोनों का फेस नीचे की तरफ होगा, यानी कि इसका एक का ऊपर एक का नीचे गलत हो गया, इसका भी एक ऊपर एक नीचे है, और यहां पे दोनों का नीचे आ गया। आपका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां भी सेम क्वेश्चन है जो इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन हमने किया था। सन्निहित आकृति आपको बतानी है, ये आकृति कहां छुपी हुई है। ये आकृति हम कह सकते हैं कि यहां ऐसे ये बनी हुई है, यहां पे ये बनी हुई है। ये आकृति फर्स्ट ऑप्शन में ही बनी हुई है, आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन, और कहीं आपको नहीं दिखाई दे रही, तो ये आपके रॉन्ग है। क्लियर है प्यारे बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन कम समझ में आया है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकें। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगली शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट सोल्व किया जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।